तो दाचिगम नेशनल पार्क के अंदर हम लोगों ने एंट्री कर ली है। ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क हम लोगों के लिए है। चपड़ भी है अंदर। श्रीनगर के फेमस घंटाघर में आ चुके हैं। श्रीनगर की सुबह डल झील के किनारे। श्रीनगर की सुबह में एक अनोखी शांति और सुकून है। सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को छूते ही डल झील का पानी सोने की तरह चमक उठता है। शिकारे धीरे धीरे जागते हैं पानी में तैरते हुए। हरी घाटियाँ और फूलों से भरे बगीचे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस सुबह के शांत वातावरण में श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर स्थित दाचिगम राष्ट्रीय पार्क की ओर हम प्रस्थान कर चुके हैं। तो दाचिगम नेशनल पार्क के अंदर हम लोगों ने एंट्री कर ली है। 141 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ राष्ट्रीय पार्क प्रकृति का अद्भुत उपहार है। दाचिगम का मतलब होता है 10 गांव से बना हुआ राष्ट्रीय पार्क। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यहाँ पे 10 गांव हुआ करते थे और इसको एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था ताकि श्रीनगर में रहने वाले लोगों के लिए पानी का उचित प्रबंधन किया जा सके। 1981 में उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। वो सामने रिवर दिख रही है जो कहते हैं धागवान रिवर, जो कि इसी नेशनल पार्क में स्थित मारसाल लेक से होकर आती है। और ये राष्ट्रीय पार्क समुद्री तल से लगभग 1600 मीटर से लेकर 4200 मीटर तक की ऊंचाई पर फैला हुआ है। तो इसमें हर तरीके के वैरायटी के प्लांट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क हम लोगों के लिए है, ठीक है। नो वन इज़ हियर। यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर है। जैसे कि कभी गांव में कुछ जानवर पकड़े जाते हैं, जैसे लेपर्ड भी है अंदर। तो अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है बिकॉज नो वन इज़ हियर। बट जो गाइड थे वो हमारे उन्होंने बोला कि नो इट इज़ मतलब यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच। तो लेट्स सी क्या है अंदर। दाचिगम नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसमें कि हमारे ब्लैक बियर्स, ब्राउन बियर्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जियोग्राफिक रेंज होता है हिमालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल एंड उत्तराखंड। तो ये 500 से 700 इसका पॉपुलेशन है हिमालयन ब्राउन बियर्स का इंडिया में। और ये प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इनका लाइफ स्पैन 20 से 30 साल का होता है। लगभग 130 से 550 किलोग्राम तक के होते हैं ये। और इनका लेंथ लगभग 170 सेंटीमीटर ऑन एवरेज होता है। और पर लीटर इनके 2 to 4 कप्स होते हैं। और इनका कॉमन नेम है हिमालयन ब्राउन बियर, साइंटिफिक नेम है अर्सस एक्टस इसाबेलिनस। सो लेट्स सी ब्राउन बियर। अंडरस्टैंड अबाउट द बियर्स ऑफ इंडिया। हमारे पास 4 वैरायटी के बियर्स हैं इंडिया में। एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, स्लॉथ बियर एंड सन बियर। तो अब हम समझते हैं कि एशियाटिक ब्लैक बियर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली ये 5000 है। इनका साइंटिफिक नेम है अर्सस थाइबेटिनस। और लाइफ स्पैन इनका 25 से 30 साल होता है। अप टू 200 किलोग्राम इनका वेट होता है। और जोग्राफिकल रेंज जम्मू कश्मीर में तो पाए ही जाते हैं ये। उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी साइट्स अपेंडिक्स एंड शेड्यूल 2 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको भी कंजर्व करके रखा गया है। सेंटर में हमारे पास 3 लेपर्ड्स हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉमन लेपर्ड्स के फीचर्स क्या हैं। ये लगभग 12,000 से 14,000 है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली। इनका रेंज है ऑल फॉरेस्ट टाइप फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू टेम्परेट डिसीडियस एल्पाइन कॉन्फिरस फॉरेस्ट। और फिर कॉमन थ्रेड्स इनको ये है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर ये गांव में आ गए तो जैसे ये बेचारा कहीं गांव में ही पकड़ा गया है, तो अब गांव में पकड़ा गया है तो इसको लाके रिहैबिलिटेशन सेंटर में यहाँ पे डाला गया है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डिस। इसका बॉडी लेंथ लगभग 100 से 190 सेंटीमीटर होता है। और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट होने के बावजूद भी ये काफ़ी लचीलापन बहुत ज़्यादा है। और इसका वेट जो होता है वो 50 से 77 किलोग्राम का होता है। लाइफ स्पैन इनका 12 से 17 साल होता है। तो दाचिगम नेशनल पार्क का जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे कुछ जैसे जो भी बियर्स हो गए, ब्लैक बियर्स या फिर लेपर्ड्स जो हिमालयस के गांव में पाए जाते हैं कश्मीर के पास या फिर इवन लेह एंड लद्दाख में, तो उसको इस पार्क में ला के हम लोग प्रिजर्व करते रखते हैं।
पकड़ के लाओगे तो आप कहाँ छोड़ोगे उनको, तो कुछ दिनों तक इसमें रखा जाता है, उसके बाद फिर से उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाता है वाइल्ड में। तो फिर ऐसे मतलब इसमें ये भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि किस किस तरीके के एनिमल्स आपको मिल सकते हैं। एज़ वी आर गोइंग टू लेह लद्दाख, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इस ज्योग्राफी में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, अपने एनिमल्स का भी बहुत एक बड़ा सा कल्चर है, उनका भी। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर घाटी में बसा एक स्वर्गीय स्थल है जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण छटा बिखेरती है। यहाँ की ताजगी और शुद्धता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही यह उद्यान जीवंत हो उठता है, जैसे सोई हुई प्रकृति अचानक जाग उठी हो। चारों ओर फैले घने जंगल, ऊंची ऊंची देवदार और चीड़ के पेड़ और उनकी बीच से गुजरती ठंडी मीठी हवा मानो प्रकृति का संगीत रच रही हो। यहाँ की हरियाली मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। पेड़ों की शाखाओं पर चहचहाते रंग बिरंगे पक्षी और उनकी मधुर स्वर वातावरण को और भी मोहक बना देते हैं। दाचिगम का हर कोना, हर पगडंडी और हर दृश्य मानो यह कहता हो कि यहाँ आकर आपने वास्तव में स्वर्ग का दीदार कर लिया है। इस अद्भुत उद्यान की सैर आपको न केवल प्रकृति के करीब लाती है, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देती है कि किस तरह से प्रकृति की गोद में ही असली सुकून और शांति मिलती है। शालीमार बाग श्रीनगर, मुगल उद्यानों का स्वर्ग। श्रीनगर के हृदय में स्थित शालीमार बाग मुगल उद्यानों की शान है। इसकी स्थापना मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए की थी और यह उद्यान आज भी मुगलों के वास्तुकला और बागवानी के अद्भुत नमूने के रूप में खड़ा है। शालीमार बाग के हर कोने में इतिहास, प्रेम और सुंदरता की अनोखी कहानियाँ बसी हैं। जैसे ही आप बाग के भव्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत फूलों की महक और पानी के फव्वारों की मीठी ध्वनि करती है। चारों ओर फैले हरे भरे बाग, जिनमें रंग बिरंगे फूलों की कतारें और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, मानो किसी चित्रकार की कल्पना का जीवंत रूप हो। गाड़ी का टायर चेंज कराना था लेह लद्दाख जाने से पहले, तो हम लोग यहाँ पे श्रीनगर के एक शोरूम में, सीट का शोरूम है, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे पूरा मार्केट है, यहाँ पे बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है इस एरिया में श्रीनगर के। और जैसे कि आप देख सकते हो दूर दूर पे पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, बट ये हिस्सा एकदम शहर की तरह, कोई भी हमारा जो नॉर्मल शहर है इंडिया का वैसे ही लग रहा है, एकदम प्लेट्यू पे बसा हुआ नहीं, ना कहीं उतराव है ना चढ़ाव है, और बहुत ही डेंस मार्केटिंग है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बर्फ़ भी यहाँ पे दिख रहा है। मौसम तो आपको बार बार याद दिला रहा है कि आप कश्मीर में हो, बट और सब तो बिल्कुल भी एकदम प्लेन एरियाज़ की तरह है। सो या वी हैव टू चेंज आवर टायर। और हम लोग श्रीनगर के फेमस घंटाघर में आ चुके हैं। जैसे कि अभी मुझे पता चला कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। हमेशा से लोगों का ये रहा है कि मतलब घंटाघर पे फ्लैग होस्टिंग करनी है, और आप देख सकते हो जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं श्रीनगर, उनका एक ये होता है कि भाई हमें घंटाघर के साथ एक पिक्चर चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मॉल रोड जैसा जैसे हर शहर में होता है, अक्सर पहाड़ी शहरों पे एक बड़ा सा मार्केट एरिया है। यहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। ट्रैवलर्स के लिए एक जन्नत जैसा है ये। डल लेक के बाद दूसरा जन्नत इसको ही कहा जाता है श्रीनगर का। तो अब देखते हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ टेस्ट करें, कुछ खाएं, और अपना रेनकोट खरीदना है हमें, तो अच्छा रेनकोट मिल जाए हमें और देन वी विल लीव। तो ये अंकल जी के पास से हम लोग रेनकोट ले रहे हैं। लाल चौक के पास इनका दुकान है, हमसफर बैग हाउस। हमसफर बैग हाउस नाम है। पहली बार तो घंटा सुन रहा है घंटाघर से। तो आज हमने स्टार्ट किया था अपना ट्रैवलिंग दाचिगम नेशनल पार्क से। वहाँ पे हम लोग को बहुत वॉकिंग करना पड़ा। उसके बाद शालीमार बाग, वहाँ पे भी लंबा सा वॉक था, अंदर बहुत लंबा, आई थिंक 2-3 किलोमीटर तक पूरा का पूरा उसका एरिया है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर शाम को जब हम लोग लाल चौक पे गए, जहाँ पे कि श्रीनगर का फेमस घंटाघर है, तो वहाँ पे फिर हमें 2 से 3 किलोमीटर लंबा वॉक लेना पड़ा। आज ही हमें गाड़ी का टायर भी चेंज कराना था, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि कल हम लोग को सोनमर्ग के साइड से निकलना है कारगिल की ओर।